Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6 exercise 3.4. इसमें हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, उन नंबर्स के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कौन सा नंबर, जैसे हम ये नंबर दिया 20, तो 20 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे कि ये 20 है किस किस के कौन से नंबर की टेबल के अंदर आता है. जैसे फैक्टर्स ऑफ अपन निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 है, एक मैं आपको समझाऊंगी ना तो सारे आप लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो 20 क्या है, 1 के टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, नहीं आता. 4 की टेबल में आता है क्योंकि 4 5 ज़ा 20. 5 की टेबल में भी आता है, ठीक है, और 5 4 ज़ा 20. एंड 10 की टेबल में भी आता है, 10 2 ज़ा 20, और उसके बाद आता है 20 की टेबल में. अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पता चले कि ये मैडम ने कैसे लिख दिया कि 1 4 2, हमें नहीं पता चला, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैं 20 दिया है तो 20 को जो भी नंबर्स आप लोगों को चेक करने उससे डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा. जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड करके देखो, अपने पास 10 आ जाएगा. 4 है तो 4 से डिवाइड करके देखो, जैसे 4 5 ज़ा 20. अगर हम अपने पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बच रहा कुछ भी, तो वो नंबर क्या है, उससे डिविजिबल है, मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है. ठीक है, ऐसे क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ. और अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है 1 2 3 कुछ भी, तो क्या है, वो उससे डिविजिबल नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है. 1 जो 28 है वो किस किस से डिविजिबल है, मतलब कौन कौन इसका फैक्टर है. देखो ये किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की आता है, 4 की आता है. लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये 2 की टेबल में कहाँ आता है, तो मैंने कहा ना कि 2 की टेबल में ऐसे आता है कि अगर इसको 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0. तो इट मीन्स ये क्या है, 28 का फैक्टर है. ठीक है, और किस में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 की टेबल में भी आता है, 14 के में आता है, और 28 में आता है. ठीक है, तो अब आप लोगों को पूछा कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से, कॉमन कौन से होते हैं, जो दोनों में सेम आए. जैसे 20 के फैक्टर्स है उसमें भी आना चाहिए, और 28 के फैक्टर में से. तो दोनों में कॉमन कौन है, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, एंड 4 भी दोनों में कॉमन आ रहा है. 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 5 फैक्टर्स ऑफ 20 में है लेकिन 28 में नहीं है. 10 भी नहीं है इसमें है, 20 इसमें है, इसमें नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, तो अपन लिख देंगे, हमें कॉमन फैक्टर ही तो निकालने थे. तो कॉमन फैक्टर्स किस किस के निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कितना आ गया, 1 2 एंड 4. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 15 एंड 25 हमें दिया हुआ है, तो निकालेंगे. पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 लिखो, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर लिखो, 1 3 5 एंड 15. 2 की टेबल में नहीं आता, 4 के नहीं आता, 6 नहीं आता. ठीक है, तो ये हो जाएंगे. आगे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25. कौन कौन सी टेबल में आता है, देखो 1 की आता है, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में भी नहीं आता, 5 की टेबल में भी आता है, एंड बस और किसी में नहीं आता, तो फिर 25 में हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन्स बताने हैं, तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, एक 1 हो गया, 3 नहीं है कॉमन दोनों में, और एक कौन सा है, 5 भी दोनों में कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस के, 15 एंड 25 इज़, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 इज़ कितना हो गया, 1 एंड 5. ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए. नेक्स्ट दे रखा है हमें 35 और 50. तो 35 के लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 के कौन कौन से होंगे, 1, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, 5, 7 भी हो जाएगा, एंड 35 भी. ठीक है, अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स बताओ. तो 1 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 10 है, 25 एंड 50. क्योंकि 5 10 जा 10 5 जा 25 2 जा 50 1 जा. ठीक है,
तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? कॉमन फैक्टर्स 1, 2 नहीं है, 5, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 35 नहीं है, तो कौन कौन से हो गए? 1 एंड 5। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 56 एंड 120, तो इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखते जाओ। 1, 2, 4 भी है, 7, 8, 14, 28 एंड 56। ठीक है, ये किसके हो गए? 56 की। अब क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 की फैक्टर्स लिखते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60 और 120। ठीक है, ये दोनों में आ गए। अब इनके कॉमन्स कौन से हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर हम बताएंगे इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2, 3 नहीं है, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, इसके बाद 14, 28, 56 और कुछ भी नहीं लग रहा ना, तो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1, 2, 4 एंड 8। ये क्या हो जाएंगे? 4 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं किस किस के? 4, 8 एंड 12 के निकालने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वही सेम उसी की तरह। पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 एंड लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 और फैक्टर्स ऑफ किसके? 12 के। हम तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 4 का कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। ये तो स्मॉल डिजिट है, स्मॉल नंबर्स के निकालने बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, और बड़े में तो बहुत टाइम लग जाता है। 8 का हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12 का 1, 2, 3 भी, 4, 6 एंड 12। ठीक है, अब क्या बताना है हमें? कॉमन फैक्टर्स, मतलब तीनों में जो कॉमन है, इसमें और इसमें, तो वो हमें बताना है। तो कॉमन फैक्टर तीनों में कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 नहीं है एंड 4, तो कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 4, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। ऐसे नेक्स्ट वाला करेंगे तो लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 25। ठीक है, इन तीनों के नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 का फैक्टर कौन सा हो गया? 1 और 5। ठीक है, 15 का कौन सा हो गया? 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, एंड 25 का 1 भी है, 5 है एंड 25 है। ठीक है, 15 नहीं, क्योंकि 15 2 30 होते हैं, तो 25 हो गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इनमें? कॉमन फैक्टर्स किस किस का है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? एक तो 1 हो गया और एक कौन सा हो गया? 3 हो गया। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि 3 को ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन 3 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3 15 के फैक्टर में है ना, तो 5 के फैक्टर में है ना 25 के फैक्टर में है, तो इसको नहीं ले सकते। जो तीनों में ही आ रहा है, तीनों में कॉमन है, उसी को लेंगे। तो 1 और क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 के क्या करने हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग वाले 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते जाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 6, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल लिखते जाओ, कौन कौन है 6 के मल्टीपल, 6, 12, 18, मतलब 6 की टेबल लिखते जाना। 6 6 मतलब ऐड करते जाना, ये 6 को 1 से, 12 को 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, तो 24 हो गया, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 60 के बाद क्या आएगा 66, 66 में 6 ऐड करेंगे, फिर 72, 72 में 6 करेंगे 78, ये 80 तक पहुंचेगा 8 की टेबल, तो 78 तक ठीक है। ठीक है, अब करेंगे मल्टीपल ऑफ, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 6 की टेबल तो 60 तक आती है, 6 6 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो वो मल्टीपल बनते जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 8, अब क्या लिखेंगे, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 8 की ऐसे लिखते जाओ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या बताना है कि इसमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, एक कॉमन नहीं 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल या फिर लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ लिख देना 6 एंड 8, मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर, 6 एंड 8 की कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से, देखो 6 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, और 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें भी है और इसमें भी है, एक तो हमारा कॉमन ही हो गया। नेक्स्ट 30 इसमें है, इसमें नहीं है, 40 इसमें है, इसमें नहीं है, 36 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 42 इसमें है, इसमें नहीं है, 48 हो गया एक। ठीक है, 54 नहीं है, 60 नहीं, 66 नहीं, 72 भी हो गया। तो 3 कॉमन बताने थे हमें, 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने थे। फर्स्ट तो कौन सा हो गया, 24, 48 एंड 72। तो 24, 48 एंड 72, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही हमें करना है 12 एंड 18 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, 12 एंड 18 के लिखेंगे, तो मल्टीपल्स ऑफ 12, पहले 12 के मल्टीपल लिखेंगे, तो लिखते जाओ 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। ठीक है, अब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 18। अब क्या लिखेंगे, 18 के मल्टीपल लिखेंगे, तो 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126। आगे लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 120 पे ये फिनिश हो रहा है, तो इसको 126 तक लिखते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं कॉमन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको फिर और आगे बढ़ाते जाएंगे। 12 है, नहीं है, 36, 24 नहीं, 36 है तो 1, अपने को 3 बताने हैं। ठीक है, 48 नहीं, 60 नहीं, 72 यस, 84 नहीं, 96 नो, 108 यस। तो 3 बताने थे, ज़्यादा बताने नहीं है, तो आगे जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर, कौन कौन से आगे, 36, 72 एंड 108 यानी 108। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द
मल्टीपल्स, राइट द नंबर्स लेस देन 100। हमें नंबर्स लिखने हैं, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 100 से लेस हो, विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, और वो क्या होने चाहिए, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स भी होने चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, 100 तक 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे एंड 100 तक के क्या लिखेंगे, 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो पहले मल्टीपल्स लिखेंगे किसके, 3 के, मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिखते जाओ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 के बाद 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 3 ऐड करते जाना, ठीक है, 90, 93, 96 एंड 99। 99 तक ही लेना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला है, ऑल नंबर्स लेस देन होने चाहिए 100, तो 100 से लेस में ये लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे वही 100 तक, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88 और 92, 96 एंड 100, ठीक है। ये क्या हो गए, 4 के मल्टीपल्स हो गए। अब हमें क्या बताने हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, देखो, 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, 12 यस, 15 नो, 18 नो, 21 नो, 24 यस, 27 नो, 30 नो, 33 नो, 36 यस, 40, 39 नो, 42 नो, 45 नो, 48 यस, 51 नो, 54 नो, 57 नो, 60 यस, 63 नो, 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 यस, नो, 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 यस, नो, 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 यस। तो कौन कौन से आ गए हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। ये हमें जो नंबर्स दिए हैं इनमें ये बताना है कि कौन सा इनमें को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 आता है, वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता, वो इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फैक्टर्स किसके, 18 के, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। तो लिखेंगे इसका कौन सा फैक्टर, 1, 2, 3 में आता है, 6
भी आता है 9 और 18 हो जाएगा। 35 के कौन से होंगे 1, उसके बाद 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 35 1 जा 35। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 1 2 नहीं है, 3 4 ये और कुछ भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1 आ गया। तो हेयर यहाँ पे क्या है, बोथ हैव ओनली वन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर। इनमें क्या आया है, दोनों में ओनली वन ही कॉमन फैक्टर आया है। तो देयरफॉर या फिर इसीलिए क्या है ये, देयरफॉर दे आर कोप्राइम। ठीक है, इसलिए क्या ये एक कोप्राइम नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आया है, और जिनमें एक 1 को छोड़ के अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसे कौन सा नंबर बोलते हैं हम, कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट है 15 एंड 37। तो लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है, इसमें भी हमें पता चलना चाहिए कि कोप्राइम नंबर है कि नहीं। तो 1 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 15 1 जा 15। इसका 1 और 7 नहीं, सॉरी 37 है, 35 नहीं है, 37 है। तो इसका कुछ नहीं, 7 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा 37 होगा। ठीक है, दो कॉमन फैक्टर्स कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉमन फैक्टर्स ओनली 1, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है, इनमें क्या है कॉमन, हेयर बोथ हैव, सेम लाइन लिखेंगे, हेयर बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। ये लाइन लिखनी है आपको, हेयर ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर, देयरफॉर या फिर सो दे आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर। हमारा नेक्स्ट है 30 एंड 114। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बताने पड़ेंगे हमें पहले, फिर सेम ऊपर वाली लाइन है वही लिखनी पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ 30 एंड फैक्टर्स ऑफ 415। तो 30 के लिखेंगे 1 2 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 एंड 30। ठीक है, अब करेंगे 415 के। तो 415 में 1 5 82 एंड 415 ये हो जाएंगे। अब इसमें कॉमन क्या रहा है, ओनली 1। तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, हमारे पास आ गया 1। तो आप लिख सकते हो ना, दे आर कोप्राइम। क्यों है कोप्राइम नंबर, बिकॉज both have only one common factor। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 17 एंड 68। इसमें हमें क्या करना है, देखो फैक्टर्स लिखने हैं 17 के, फैक्टर ऑफ 17। तो 17 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 एंड 17 एंड लिखेंगे अब फैक्टर्स ऑफ 68। 1 आ गया, 2 भी आ गया, 4 आ गया एंड 17 आ गया। ठीक है, क्योंकि 17 4 जा 68 और 34 आ गया एंड 68 आ गया। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 1 एंड 17, 1 भी आ गया और 17 भी आ गया। तो इसमें क्या आएगा, दे आर
नोट को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं है। आप लोगों को पता चल गया कि को प्राइम नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज बोथ हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों में क्या है, वन से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 216 के निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 216 तो लिखेंगे इसके 1 2 3 4, किस किस की टेबल में आता है ये देखते जाना, 36 32 108 एंड 216। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 215 के लिखेंगे। तो कौन सा आएगा, 1 5 43 एंड 215। अब इनमें क्या करेंगे हम, कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या है, 1 1, उसके बाद 5 नहीं है, 43 भी नहीं है, 215 भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 1। तो क्या है ये, दे आर को प्राइम नंबर क्यों, बिकॉज क्योंकि दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, ओनली वन कॉमन फैक्टर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 एंड 16। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 81 के एंड फैक्टर्स लिखेंगे, सॉरी पहले कॉमन क्या लिखेंगे, पहले फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 3 की टेबल में आता है, 9 से भी डिविजिबल है, एंड 27 से और 81 से। इसमें 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, तो कॉमन्स बताने हैं इसमें। 1 हो गया, 2 नहीं है, 9 नहीं है, 27 81 और कुछ भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर कितना आया, 1। तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। सो दे आर को प्राइम नंबर बिकॉज दे हैव लिखो या फिर लिखो बोथ हैव। ठीक है, बिकॉज दे लिखो या फिर बोथ लिख दो आप। ठीक है, बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो क्या है, बोथ 5 एंड 12 से डिविजिबल है, दोनों से। ठीक है, बाय विच अदर वन नंबर, और एक नंबर और है जो विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, जो क्या है, नंबर से हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें नंबर्स हमें पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद हमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन से डिविजिबल है नहीं है, तो वो नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स देखेंगे, तो 1 और 5। फिर देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इनमें क्या देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1
5 नहीं है तो कॉमन फैक्टर आ गया 1। अब कॉमन फैक्टर जब 1 आ गया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा कि इन नंबर्स दोनों से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, पहले हमें बताएंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इट मीन्स ये क्या आ गया, द गिवन नंबर, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं 5 एंड 12, द गिवन नंबर्स, ये गिवन 2 नंबर्स वो क्या है, आर कोप्राइम। कोप्राइम है कि नहीं है, कोप्राइम कौन सा होता है, जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ये कोप्राइम नंबर हमारे पास, कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया तो हमारा ये नंबर कोप्राइम निकल गया। तो कोप्राइम निकल गया तो इट मीन्स क्या है कि जो नंबर है, द नंबर, उनका जो नंबर है विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। मतलब इनके प्रोडक्ट से ये नंबर हमेशा ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 5 × 12। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ गया, 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है कि जो क्या होगा, वो हमेशा ही 5 एंड 12 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और जो 60 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज क्या है, डिविजिबल होंगे 5 एंड 12 से, मतलब सॉरी 60 से डिविजिबल होंगे। तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 60 कितने हो जाएंगे फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, ये आ जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, समझ आए सबको कि पहले क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हमने कॉमन फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर 1 आया तो इट मीन्स ये क्या हो गया, कोप्राइम नंबर हो गया। कोप्राइम आ गया तो कोप्राइम में क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है, कोप्राइम 1 आया है तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर भी 1 आ गया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन नंबर से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से भी डिविजिबल है ये और 12 से भी डिविजिबल है। तो हमारे पास नंबर कौन सा आ गया, ये 60। तो फिर 60 के क्या लिख देंगे, फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसके जैसा ही है वैसे तो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो क्या है, 12 से डिविजिबल है। ठीक है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, 12 के फैक्टर, इसमें 2 नंबर्स दिए थे, इसमें एक ही नंबर दिया हमें, तो अपन लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 एंड हो जाएंगे हमारे पास 12। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स क्या है, डिविजिबल है किससे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। ये सारे नंबर्स क्या है, 12 से डिविजिबल है। ठीक है, और जो इसके फैक्टर्स हैं जैसे 1 2 3 4 6 एंड 12, ये भी क्या है, क्लियर है हमें कि इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो और क्या कह रहे हैं कि जो 1 2 3 4 6 ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है, 12 से डिविजिबल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।